कभी आपने महसूस किया है कि कुछ चीजें हमारे दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेती हैं जहां से उन्हें निकालना आसान नहीं होता। जैसे कोई पुरानी याद, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरा सपना। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हमें अब भी जकड़े हुए हैं। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सार। खुद को आजाद करना उन बोझों से जो अब हमारे किसी काम के नहीं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोड़ना भी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 1, दिल का बोझ और दिमाग की कैद। हम इंसान हैं, भावनाओं से बने हुए, और यही भावनाएं जब किसी अनुभव से जुड़ जाती हैं तो हमें लगने लगता है कि वो हमारी पहचान बन गई है। कोई कहे कि उसे जाने दो तो लगता है जैसे खुद का एक हिस्सा खो देना होगा। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो isn't about forgetting, it's about accepting। छोड़ना मतलब ये नहीं कि हम उस पल को भुला दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस सच को स्वीकार करें कि अब वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, कम से कम उसी रूप में नहीं जैसा हम चाहते थे। सोचिए, कितनी बार हम पुराने रिश्तों को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं, अकेलेपन से, बदलाव से, या फिर इस बात से कि कहीं हम गलत तो नहीं थे। लेकिन इसी डर के कारण हम ना खुद के लिए जगह बनाते हैं, न नए अवसरों के लिए। निक हमें याद दिलाते हैं कि जब हम बीते कल को कसकर पकड़े रहते हैं तो हम आज को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। हमारे अंदर लगातार एक जंग चलती रहती है। दिल कहता है छोड़ दो, दिमाग कहता है सोचो अगर फिर से वैसा कुछ हुआ तो, और यही इफ हमारी आजादी को रोक देता है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठता है, क्या हम वाकई उस दर्द से डरते हैं या उस खालीपन से जो उसके जाने के बाद बचेगा? अगर हम अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं जो पकड़े हुए हूं वो मेरे वर्तमान की कीमत पर है, तो शायद जवाब बहुत कुछ बदल सकता है। तो सोचिए, क्या छोड़ना वाकई खो देना होता है या ये खुद को पाने की शुरुआत है? अगर छोड़ना ही हल है तो फिर हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्या है वो चीज जो हमें जकड़े हुए है? चैप्टर 2, हमारी आदतें और झूठे जुड़ाव। निक ट्रेंटन के अनुसार हम अक्सर उन चीजों से जुड़े रहते हैं जो हमें दर्द देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए जानी पहचानी है। यानी हम आदतों के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मस्तिष्क स्थिरता चाहता है, और यही कारण है कि हम उन पैटर्न्स में फंसे रहते हैं जो भले ही हमें नुकसान पहुंचा रहे हों, लेकिन हमें जान पहचान का एहसास देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जिससे हमें सिर्फ दर्द ही मिला, लेकिन फिर भी हम उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस व्यक्ति से जुड़ी आदत को सुरक्षित मान बैठा है। निक इसे फॉल्स अटैचमेंट कहते हैं, झूठा जुड़ाव। हम उस इंसान या चीज से नहीं जुड़े होते, बल्कि उससे जुड़ी आदत और आस से जुड़े होते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप भी किसी ऐसे पैटर्न में हैं जहां आप बार बार उसी गलती को दोहराते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाना पहचाना लगता है? यही वो जगह है जहां हमें अवेयरनेस की जरूरत होती है, यानी सच को देखना बिना उसे जज किए। जब हम अपने झूठे जुड़ाव को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें छोड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। निक एक आसान सा तरीका बताते हैं, राइट डाउन व्हाट यू आर होल्डिंग ऑन टू एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई। व्हाट इज इट गिविंग यू एंड व्हाट इज इट कॉस्टिंग यू? यानी जो भी चीज आप छोड़ नहीं पा रहे उसे लिखिए और खुद से पूछिए, इससे मुझे क्या मिल रहा है और इसकी कीमत मैं क्या चुका रहा हूं? जब आप सच में इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम में जी रहे होते हैं, न कि सच्चाई में। लेकिन अगर हम ये सब जान चुके हैं तो सवाल उठता है, कैसे इस झूठे जुड़ाव को तोड़ा जाए? कैसे दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित किया जाए कि वो नया रास्ता अपनाए और पुराना छोड़े? क्या वाकई हम खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं? चैप्टर 3, दिमाग की रिवायरिंग, नई शुरुआत की तैयारी। जब हम कहते हैं दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना, तो ये कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है। निक ट्रेंटन इस बात पर जोर देते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की लचीलापन हमें यह शक्ति देता है कि हम पुराने पैटर्न्स तोड़कर नए रास्ते बना सकते हैं। हर बार जब आप कोई नई सोच अपनाते हैं, जब आप किसी पुराने ट्रिगर को नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। मगर शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले आपको अनलर्निंग करना पड़ता है। आपको वो सब छोड़ना पड़ता है जो आपने वर्षों से खुद को सिखाया है।
कि मुझे ही सब ठीक करना है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। निक कहते हैं, पहले तो आप जीवन बदल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कहानी बदलनी होगी। यानी जब तक आप अपने दिमाग में चल रही कहानी को नहीं बदलते, तब तक आपकी हकीकत भी नहीं बदलेगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये कहानी बदलें कैसे? निक इसका बड़ा ही सरल लेकिन गहरा तरीका बताते हैं। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। हर सुबह खुद से कहिए, मैं मुक्त हूं, मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूं, मैं नए अनुभवों के लिए खुला हूं। शुरू में ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। साथ ही अपने आप को उस स्थिति में कल्पना करें जहां आप शांत, स्वतंत्र और वर्तमान में पूरी तरह जीवित हैं। क्योंकि जब आप खुद को वैसे महसूस करते हैं जैसे आप बनना चाहते हैं, तो दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चुनौती आती है। कभी कभी हम जानते हैं कि हमें किसे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, लेकिन कब छोड़ना है, ये फैसला लेना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि उस आखिरी पकड़ में अक्सर हमारी सारी भावनाएं उलझी होती हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम वाकई उस मोड़ पर हैं जहां छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, या फिर हम अभी भी उस एक मौके, उस एक बदलाव की उम्मीद में जकड़े हुए हैं? चौथी कैप्टर, छोड़ने का सही वक्त, इंतजार या आजादी। निक ट्रेंटन के अनुसार, क्लोजर इज नॉट समथिंग अदर्स गिव यू, इट्स समथिंग यू गिव योरसेल्फ। हम अक्सर क्लोजर के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, एक माफी, एक स्पष्टीकरण या एक आखिरी मुलाकात। लेकिन सच ये है कि कभी कभी वो अंतिम पंक्ति हमें खुद ही लिखनी पड़ती है। क्योंकि हर कोई आपको क्लोजर नहीं देगा। कुछ लोग बस चले जाते हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं और कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। निक कहते हैं, लेटिंग गो isn't waiting for the pain to disappear, it's choosing peace over pain। अब सोचिए, क्या आप उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी नहीं आएगा? क्या आप किसी ऐसे इंसान के बदलने की आशा कर रहे हैं जिसने कभी अपने व्यवहार के लिए माफी तक नहीं मांगी? अगर हाँ, तो क्या आप अपनी शांति की चाबी उनके हाथों में दे चुके हैं? सच तो यह है कि शांति इंतजार में नहीं, निर्णय में है। और जब आप तय करते हैं कि अब बहुत हो गया, तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक डर भी होता है, छोड़ने के बाद क्या जीवन फिर से भर जाएगा? क्या फिर कभी कोई ऐसा रिश्ता, वैसा करियर, वैसी खुशी मिलेगी? और यही डर हमें रोकता है। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पीछे देखे बिना चल भी नहीं पाते। तो क्या वास्तव में छोड़ने के बाद भी जिंदगी में फिर से रंग भर सकते हैं? क्या लेटिंग गो सिर्फ अंत है, या ये एक नई उड़ान की शुरुआत है? चैप्टर 5, खुद को फिर से बनाना, टूटे हुए टुकड़ों से नया आकार। छोड़ने के बाद कुछ पल ऐसे आते हैं जो बहुत खामोश होते हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिशा, बस एक अजीब सी खाली जगह। यही है हीलिंग का पहला चरण। वो शांति जो शुरुआत में डरावनी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, यू डोंट रीबिल्ड बाय गोइंग बैक, यू रीबिल्ड बाय स्टैंडिंग स्टिल, लिसनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड स्लोली। इसका मतलब है, आपको खुद को सुधारने के लिए पुरानी जगहों पर वापस जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर रुककर, खुद से जुड़कर और धीरे धीरे आगे बढ़कर आप खुद को दोबारा बना सकते हैं। अब सवाल है, खुद को दोबारा बनाया कैसे जाता है? निक इसका जवाब बहुत सरल लेकिन गहराई से देते हैं। रूटीन, बाउंड्रीज और सेल्फ कॉम्पैशन। रूटीन, जब आप खालीपन महसूस करते हैं तो एक नियमित दिनचर्या आपको सहारा देती है। सुबह उठने का समय तय हो, व्यायाम हो, दिन में एक छोटा सा उद्देश्य हो, चाहे वो एक कप चाय बनाना ही क्यों ना हो। ये सब आपको जीवन की लय में वापस लाते हैं। बाउंड्रीज, छोड़ने के बाद भी कई बार पुरानी बातें, लोग या आदतें वापस आने की कोशिश करेंगी। आपको तय करना होगा, मैं अब क्या स्वीकार करूंगा और क्या नहीं। यही मानसिक सीमाएं आपकी नई ऊर्जा की रक्षा करेंगी। सेल्फ कंपैशन, कभी कभी सबसे जरूरी इंसान जिससे माफी मांगनी होती है, वो हम खुद होते हैं। निक लिखते हैं, यू डिड वॉट यू कुड विद वॉट यू न्यू एंड नाउ यू नो बेटर। यानी आपने जो किया वो उस वक्त आपकी समझ के अनुसार सही था, अब आप और बेहतर जानते हैं, और यही विकास है। मगर हीलिंग का रास्ता सीधा नहीं होता। कभी आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे,
और कभी आपको लगेगा कि आप फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। पर यही इंसानी प्रकृति है, बदलाव रेखा में नहीं, लहरों में आता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से दोस्ती करने की कोशिश की है? क्योंकि जब आप खुद को अपना साथी बना लेते हैं तो जिंदगी की सबसे मुश्किल राहें भी थोड़ी आसान लगने लगती हैं। पर एक सवाल अब भी खड़ा है, अगर हम खुद को फिर से बना लें, फिर से जीना सीख लें, तो क्या हम फिर से किसी और से जुड़ सकते हैं? क्या फिर से भरोसा करना मुमकिन है? चैप्टर 6, दोबारा जुड़ना, प्रेम, परिपक्वता और सीमाएं। छोड़ने के बाद हम अक्सर खुद से ये वादा करते हैं, अब दोबारा भरोसा नहीं करूंगा, अब किसी को इतना पास नहीं आने दूंगा, क्योंकि दर्द हमें सिखा देता है दूर रहना ही सुरक्षित है। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, ट्रस्ट इजंट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट योर ओन सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यानी भरोसा तब आता है जब आप खुद को इतना मजबूत महसूस करते हैं कि अगर कोई टूट भी जाए तो आप बिखरे नहीं। लेटिंग गो का सबसे बड़ा फल यही है, आप जब अपने घावों से नहीं बल्कि अपनी परिपक्वता से जुड़ते हैं, अब नए रिश्ते बोझ नहीं बनते, वो साझेदारी बनते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ सहें। अब आप बाउंड्रीज बनाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन खुद को खोए बिना। निक कहते हैं, लव इज नॉट सैक्रिफाइस, लव इज स्पेस एंड सेफ्टी। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें आजादी हो, सम्मान हो और सबसे जरूरी संतुलन हो। और यहीं से जुड़ती है एक नई सोच। क्या अगर हम पहले खुद से पूरी तरह जुड़ जाएं, तो फिर हम किसी और के साथ भी बेहतर जुड़ सकते हैं? क्या लेटिंग गो सिर्फ खोना नहीं, बल्कि खुद को इस लायक बनाना है कि अगली बार जब कोई हमारे जीवन में आए तो हम उसे प्यार करें, न कि पकड़ें। चैप्टर 7, आंतरिक शांति, जब शोर के बीच भी सन्नाटा सुनाई दे। आपने कभी गौर किया है, कभी कभी बाहर सब कुछ सामान्य होता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी भीतर एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ रुका हुआ है। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट फ्रीइंग योर माइंड सो यू कैन हियर योर सोल अगेन। यानी छोड़ने का मतलब भूलना नहीं, बल्कि अपने मन को इतना हल्का करना कि आपकी आत्मा की आवाज आपको फिर से सुनाई देने लगे। आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है उन चुनौतियों के बीच भी आप अपने भीतर स्थिर, शांत और केंद्रित रह सकें। और इसके लिए निक कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। 1, माइंडफुल ब्रीदिंग। हर दिन 5 मिनट के लिए बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच नहीं, बस महसूस करना कि आप जिंदा हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को बार बार वर्तमान में लाने में मदद करता है। 2, जर्नलिंग योर रिलीज। हर उस चीज को लिखना जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। एक इंसान, एक भावना, एक पछतावा। कभी कभी जो बात हम बोल नहीं पाते उसे कागज पर उतारना ही सच्चा मुक्ति देता है। 3, डिजिटल एंड इमोशनल डिटॉक्स। अपने आप से पूछिए, क्या आप हर रोज जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपको जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? आपके फोन में भरी नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की कंपैरिजन वाली दुनिया या पुराने चैट्स, क्या ये सब आपको जिंदा महसूस कराते हैं या अतीत में खींच कर ले जाते हैं? निक की सलाह है, मेक रूम फॉर पीस बाय क्लीनिंग द क्लटर आउटसाइड एंड विद इन। और जब आप ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक नई बात महसूस होती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। मगर अब एक बड़ा सवाल उभरता है, अगर हम पूरी तरह से शांति में जीने लगे तो क्या इसका मतलब है कि हम अब कभी भी दुखी नहीं होंगे? या फिर क्या शांति और दर्द दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं? चैप्टर 8, पीड़ा को अपनाना। दर्द से भागो नहीं, उसे समझो। निक ट्रेंटन यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन गहरा सच बताते हैं। पेन डजंट ऑलवेज नीड टू बी फिक्स्ड, समटाइम्स इट जस्ट नीड्स टू बी फेल्ट। हम में से अधिकतर लोग भावनात्मक दर्द को एक समस्या की तरह देखते हैं जिसे जल्दी से जल्दी हल करना है, मिटा देना है। लेकिन सच्चाई ये है, दर्द जीवन का हिस्सा है और अक्सर वही दर्द हमें सबसे गहरा इंसान बनाता है। जब आप किसी अपने को खोते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है या जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो उसे पूरी तरह महसूस करना, उसकी सच्चाई को स्वीकार करना, यही हीलिंग की जड़ है। निक कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू सिट इन द फायर,
That fire is burning away what no longer belongs to you. इसका मतलब है जो दर्द आपको झुलसा रहा है वही आपको निखार भी रहा है। अब आप सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने दर्द से डरना बंद कर दें? अगर हम उसे छुपाने की बजाय उसे समझना शुरू कर दें, आप पाएंगे कि दर्द धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अब घाव नहीं रहता, वो अब एक कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जो आपको और गहराई से इंसान बनाती है। लेकिन इस स्वीकार के साथ एक और जिम्मेदारी आती है। अब जब आपने अपने अतीत को देखा, समझा और स्वीकारा है, तो क्या आप उस भविष्य के लिए तैयार हैं जो अब आपके इंतजार में है? चैप्टर 9, अपनी असली कीमत पहचानना, खुद से मिलने की यात्रा। कभी कभी हम किसी के चले जाने से नहीं टूटते, बल्कि इस बात से टूटते हैं कि उन्होंने हमें जितना चाहा, हम खुद को उससे भी कम समझ बैठे। निक ट्रेंटन इस किताब में बड़ी ही सादगी से एक गहरी बात कहते हैं। You were never hard to love. You were just trying to be loved by someone who didn't know how. हम में से कई लोग दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं। अगर किसी ने हमें छोड़ा तो लगता है कि हम में ही कोई कमी थी। अगर किसी ने हमें नजरअंदाज किया तो लगता है कि हम लायक नहीं थे। लेकिन सच ये है, आपकी कीमत कभी भी किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होती। आपकी कीमत तय होती है आपकी करुणा से, आपके संघर्ष से, आपकी सहनशीलता से और सबसे बढ़कर उस इंसान से जो आप बन रहे हैं। निक ट्रेंटन यहां पर एक बेहद जरूरी माइंडसेट शिफ्ट का जिक्र करते हैं। स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। प्रूविंग का मतलब होता है खुद को किसी और की कसौटी पर फिट करने की कोशिश करना। एक्सेप्टिंग का मतलब है उस इम्परफेक्ट, रॉ और रियल इंसान को गले लगाना जो आप हैं। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा जो कहती है, मुझे खुद से मिलने के लिए अब किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते हैं। निक कुछ पावरफुल एफर्मेशंस भी सुझाते हैं जो आपके मन को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं जैसी मैं हूं। मैं अपनी कमजोरियों के साथ भी मूल्यवान हूं। मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। जब आप ये हर दिन अपने आप से कहते हैं तो एक नया रिश्ता बनता है खुद से। लेकिन क्या खुद को स्वीकार कर लेना ही काफी है? क्या ये आत्म स्वीकृति हमें वो साहस दे सकती है जिसकी जरूरत हमें अपने जीवन को पर्पस के साथ जीने के लिए है? चैप्टर 10, उद्देश्य के साथ जीना, लेटिंग गो से लिविंग फुली तक। जब हम अपने अतीत से मुक्त हो जाते हैं, जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो जिंदगी अब सिर्फ सरवाइव करने का साधन नहीं रह जाती, वो एक पर्पसफुल क्रिएशन बन जाती है। निक ट्रेंटन मानते हैं कि लेटिंग गो केवल एक अंत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा स्पिरिचुअल बिगिनिंग है जो हमें अपने असली जीवन उद्देश्य की ओर ले जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, आपका पर्पस कोई बहुत बड़ा सपना या बिजनेस आइडिया नहीं भी हो सकता। आपका पर्पस हो सकता है हर दिन को प्रेम और समझदारी से जीना। हो सकता है दूसरों के लिए वो इंसान बनना जो आप खुद के लिए चाहते थे। निक कहते हैं, पर्पस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर। आपका उद्देश्य किसी अवार्ड या पदवी से नहीं जुड़ा होता, वो जुड़ा होता है उस सुकून से जो आपको हर सुबह उठते वक्त महसूस होता है। और जब आप उस उद्देश्य से जीने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। एक कप चाय, एक गहरी सांस, किसी अनजान को मुस्कुरा कर देखना। पर यहाँ एक अंतिम सवाल उभरता है, जब आपने अपने अतीत को छोड़ा, खुद को अपनाया और उद्देश्य से जीना शुरू किया, तो क्या अब आप सच में पूर्ण हो गए हैं? या फिर क्या अब आप तैयार हैं किसी और की जिंदगी में रोशनी बनने के लिए? फाइनल चैप्टर, पूर्ण स्वतंत्रता, जब मन, आत्मा और प्रेम सब मुक्त हो जाएं। क्या कभी आपने महसूस किया है जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई विचार, कोई डर, तो हम सिर्फ उसे नहीं खुद को भी जकड़ लेते हैं? निक ट्रेंटन इस अंतिम अध्याय में एक बेहद सूक्ष्म लेकिन गहन सत्य को उजागर करते हैं। ट्रू लेटिंग गो इज नॉट अबाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स अबाउट कनेक्टिंग मोर डीपली बट विदाउट पोजेशन। यानी जब आप वाकई किसी चीज को जाने देते हैं तो आप उससे अलग नहीं होते, बल्कि उससे एक गहरा लेकिन मुक्त संबंध बना लेते हैं। इसे समझने के लिए एक खूबसूरत उदाहरण सोचिए, एक खुला आकाश। हर परिंदा उसमें उड़ सकता है, आसमान उन्हें पकड़ता नहीं,
लेकिन फिर भी हर उड़ान का हिस्सा बनता है। ऐसा ही होता है जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं। आप अब किसी की उपस्थिति के बिना अधूरे नहीं होते, किसी की तारीफ के बिना टूटते नहीं और किसी के जाने से खत्म नहीं हो जाते। आप खुद के स्रोत से जुड़े होते हैं, वो स्रोत जो कभी खत्म नहीं होता। निक इस अवस्था को स्पिरिचुअल फ्रीडम कहते हैं। ये वो पल होता है जब आप अपने अतीत से शांति से विदा लेते हैं, भविष्य के लिए बिना डर के चलते हैं और वर्तमान को पूरे होश से जीते हैं। अब जिंदगी आपके साथ कोई युद्ध नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपकी साथी बन जाती है। आप में अब इतनी जगह होती है कि आप दूसरों को भी छोड़ने की आजादी दे सकते हैं। अब प्रेम में जकड़न नहीं, भरोसा होता है। अब रिश्तों में डर नहीं, स्वीकृति होती है। निक एक पंक्ति में इसे समेटते हैं, You don't need to hold on. Everything that's meant for you will flow to you effortlessly. और यही है अंतिम लेटिंग गो, जहां हम सब कुछ महसूस करते हैं, सब कुछ स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते। तो क्या अब आप तैयार हैं अपने अतीत को धन्यवाद कहने के लिए, उस दर्द को सलाम करने के लिए जिसने आपको मजबूत बनाया? क्या अब आप खुद को उस सच्चे प्रेम के लिए खोल सकते हैं जो किसी से मांगना नहीं पड़ता, जो सबसे पहले आपके भीतर से आता है? क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं तो पूरी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। और यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ना भागना, ना पकड़ना, बस होना। अगर आपने इस यात्रा में खुद को थोड़ा भी हल्का महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपने इस सफर से क्या सीखा। हम आगे भी ऐसी ही किताबों और कहानियों से आपको जोड़ते रहेंगे जो आपको अपने भीतर की शक्ति से मिलने में मदद करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसी किताब की जो आपकी सोच को हिला देगी और आत्मा को जगा देगी।